नगरी में एक महाविशाल विष्णु यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, कैसा रहेगा? महाराज, कर्तव्य होता है यज्ञ करना करवाना। आपने कहा ये, आप बताइए क्या करना चाहिए? देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। ये ब्रह्म शक्ति उनके पास में है जो पर ब्रह्म से इस जीव शुभ कार्य में विलंब नहीं, देश देशांतरों के लिए जाए, संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समस्त समाज को यहाँ पर एकत्रित किया जाए। काशी, बनारस, हरिद्वार, प्रयागराज समस्त देशों के विद्वान पंडितों को लाया जाए। जी महाराज, के ब्राह्मण यहाँ पर उत्पत्त हुए। इस मथुरा नगरी के महाराज को कृष्ण का प्रणाम स्वीकार। तुम आज को धन्य मायन की, तप तेज भरी तू मूरत वृंद, महा औषधि है जब तारन की। ये मेरी भूमि पवित्र भी जब ही, जब डार गई रजु पायन। पधारिए। ऐसा कि आपको यहाँ पर किस लिए आमंत्रित किया गया है? जी महाराज, जो जमुना किनारे हमारा बाग है, हमारा उसमें यज्ञ मंडप बनाया गया है। वहाँ और राजकाज से समय निकाल कर मैं आऊंगी। हरि ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं असुरबोध भयो जय संताति, असुरबोध भयो जय संताति। सावधान, होशियार, शानदार खोपड़ी, महाराज कंस की सवारी बधा रही है। बोलो कंस महाराज की, कंस भगवान की जय हो। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमः। शमशान के स्वामी भगवान शंकर को तो प्रणाम करता हूँ। मैं भी करता हूँ। विदूषण आज घूमने के लिए कह रहा है, चलो आज अपने यमुना वाक की तरफ हम घूम कर आते हैं। चलिए महाराज, क्यों नहीं, मेरा ही मन में रहा है। विदूषण जी महाराज, चलो चलकर देखूं वो भवन, रहते साधु ब्राह्मण करते हैं हरि का सुमरन। बताया है श्री नारद ने, वो ब्राह्मण मेरे दुश्मन है। अरे पिता मेरे की मति फेरी, बाधा काश के मशूसे में बहा भी यमुना। उन्हीं साधु ब्राह्मणों के कहने से मुझे मेरे पिताश्री ने एक काश के मशूसे में रखकर और यमुना में बहा दिया था। अगर आज वो लोग जीवित मिल जाते हैं तो आज उन्हें जीते जी दीवारों में चिन्हवा दिया जाएगा। ये कैसा रहेगा रे? बहुत अच्छा रहेगा महाराज। वाह वाह। विदूषण जी महाराज, चला जा। चलिए आइए। विदूषण जी महाराज, इस
समय हम कहाँ पर हैं? महाराज आप यमुना वाग में निकट पहुंच चुके हैं। और देख रहे हो हाँ देख रहे हैं। हमारे यमुना बाग में ये धुआं धक्कर घी मेवा को आ रही है। ऐसा कौन है जो अपने काल को नजदीक बुला रहा है? तुम जाकर के देखो ये हमारे यमुना बाग में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। भैया थोड़ा सा कम करके डबल को इतना मत दो, सिंगल तब पूरा मत दो, हल्का दो। ठीक है महाराज मैं जा रहा हूँ, भी जाता हूँ। और ये तुम्हारा करंट दे रहा है हल्का सा, ये सामने वाला भी। अरे ये क्या हो रहा है? कोई जटाधारी, कोई जटाधारी, कोई बिल्कुल सिलपट, कुछ नहीं है। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये महाविष्णु यज्ञ हो रहा है। आप कौन हो? हम तो अभी हैं। ये बताइए आप कौन हो? हम ब्राह्मण दे रहे हैं। अच्छा ब्राह्मण हो? हाँ तो आप ब्राह्मण हो और आप इनके कौन हो? आचार हो क्या हो? हाँ, आचार। आचार क्या आचार? आचार। अच्छा आचार्य। तो आचार्य जी ये क्या हो रहा है? ये महाविष्णु यज्ञ हो रहा है। अच्छा महाविष्णु यज्ञ हो रहा है, ये किसके कहने से हो रहा है? महाराज कृष्ण के कहने से। ओह माय गॉड, महाराज कृष्ण के कहने से हो रहा है। वाह। अच्छा एक बात बताइए, बताइए इसके करने से क्या होता है? समय समय से बारिश होती है। आप मंत्रों का उच्चारण कर रहे ही आपकी ये अवस्था है, नई अवस्था में आपकी आंखों पर चश्मा लग गया, आपको दिखता नहीं है? नहीं दिखता है। अच्छा नहीं दिखता है। खा के वैसे ही हो ना, आप का खा रहे हो ना? हाँ। खा के मोटे प्रोडा पंडित हो ना, इसलिए आज तुम्हारी सभी चर्बी निकलवा दूंगा महाराज से जाकर के। अभी रुक जाओ, जाके कहता हूँ महाराज की जय हो। महाराज बड़ा भयभीत हो रहा है। जी महाराज भयभीत इसलिए हो रहा हूँ क्यों? तुम्हारे यमुना बाग में कुछ साधु, कुछ महात्मा, कुछ पंडित, कुछ खंडित, उन्होंने जमीन में 9 बाई 9 का गहरा गड्ढा खोद रखा है। अच्छा। और उसमें घी, तेल, लक्कर, शक्कर उस सब को जला रहे हैं। लेकिन हाँ उन लोगों से मने नहीं किया। उसमें कुछ तो करते ही स्वाहा, और एक उसमें छोटा है वो करता है आहा। हाँ ऐसा कर रहे ही, कुछ स्वा कर रहे हैं, कुछ आहा कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि ये सब क्या हो रहा है? उन्होंने मुझसे कहा ये महाविष्णु यज्ञ हो रहा है। अच्छा मैंने कहा किसके कहने से हो रहा है? वो बोले महाराज उग्रसेन के कहने से हो रहा है। मैंने कहा इसको बंद कर दो। कारण ये बंद नहीं होगा। मैंने क्यों नहीं होगा? जब तक इसकी पूर्णाहुति नहीं हो जाती तब तक ये बंद नहीं होगा। क्या कहा? ऐसा कह रहे थे। उन लोगों ने ये तुम्हारा हुक्म नहीं माना? नहीं माना, ठुकरा दिया। तो चलो आज उन लोगों को मैं देखता हूँ। चलो पूछो, तुम देखा। ये यमुना बाग घूमने का स्थान मेरा, ये कैसा कोलाहल हुआ? अरे पत्ते भी जरा मुरझावे, फूलों का क्या हाल हुआ? इस यमुना बाग में ऐसी कौन घोर तपस्या कर रहा है? कौन इसमें आकर के यज्ञ कर रहा है? अरे कौन है भाई? आइए। ये क्या हो रहा है? महाविष्णु यज्ञ हो रहा है। ये महाविष्णु यज्ञ हो रहा है। इसके करने से क्या लाभ होता है? समय समय से बारिश होती है, पशुओं के लिए चारा होता है। अच्छा, जहां पर ये महाविष्णु यज्ञ नहीं होता वहां पर क्या वर्षा नहीं होती है? क्या पशुओं के लिए चारा उत्पन्न नहीं होता है? समय से नहीं होती। समय से। वाह! लेकिन ये महाविष्णु यज्ञ किसके हुक्म से हो रहा है? महाराज अग्रसेन के कहने से हो रहा है। क्या कहा? हमारे पिताश्री के कहने से
और ये महाविष्णु यज्ञ हो रहा है। तो सुनो, हमारा आदेश है, हमारा हुक्म है, इसे यहीं पर विराम दिया जाए, बंद किया जाए। ये बंद नहीं होगा जब तक पूर्ण नहीं हो जाएगी। क्या कहा? जब तक इस यज्ञ का कार्य बंद नहीं होगा और तब तक इसकी पूर्ण आहुति नहीं हो जाएगी। अगर हो गया तो फिर क्या होगा? ये नहीं होगा। वाह, मेरे बाप के बेटे तेरी खोपड़ी चटका दूंगा, इसलिए कह रहा हूं उसको बंद कर दे, राजी से कर दे। हाँ, देख रहे हो इन लोगों की हालत। माँ बाप ने जन्म देते ही इन्हें साधु बना दिया कि जाओ बेटा, खाओ और कमाओ। आवाज हो जाओ। हैं? साधु बन गई, मूड मुड़ाए भय सन्यासी, मन की मिट गई आशा। अरे मांग मांग कर आटा खाएंगे, देश कहेगा बाबा। ढोंगियों, किस लिए तुम हाय हाय चिल्लाते हो? अग्नि में घी को जला करके स्वाहा स्वाहा धुआं उड़ाते हो। शैतान कौम प्रगटाने को अरे ये मंडप यज्ञ रचाया है। मुड़ देखो मेरी ओर जरा, ये काल शीश पर छाया है। वाह, ये क्रोध का दरिया उठा तो धार से बह जाओगे तुम। साथ में भगवान के सब भक्त मारे जाओगे। ये जटलो मुंडी कुंचित केश है, कासा या मार रहो कते भेष है। ये जटा रखाकर, ये चंदन लगाकर, अरे ये बाबा जी बन जाते हैं। सुलपा गांजा भांग छान कर ये घर घर अलग जगाते हैं। ये कान फूंक और मंत्र सुना, ये माल मत का खाते हैं। दुनिया के भोले जीवों को ये उल्लू खूब बनाते हैं। और विदूषक, महाराज ये दूसरा कौन सा ढोंग करते हैं? कौन सा करते ही? मंदिरों में जा करके ये घंटी जरा हिला दी। वाह, अरे ये घंटी जरा हिला दी, कली दिल की खिल गई। दीपक जला जला दिया तो समझो वो मिल गई। ये ढोंग है ढोंगियों का, सिर्फ खाने के वास्ते हरि नाम पूजा रखा है, खुद को पुजाने के वास्ते। इन नकली ढोंगी मंगारों ने ये देश तबाह किया। रह गए ये ढोंगी लोग अन्न को जलाकर राख किया। ये नहीं कमाकर खा सकते। जब मुफ्त माल है खाने को, धर्म की आड़ में डकैत बन बैठे। ये खाली करे खजाने को। ये धर्मात्मा राजा कह करके उल्टा सीधा कर जाते हैं। जो जिनकी बातों में आते हैं वो भीख मांगकर खाते हैं। जिस देश में साधु और ब्राह्मणों को और समाज निश्चय ही रसातल को जाता है। दीवार, ये विध्वंस करो यज्ञ मंडप। अरे इसमें आग लगा दो तुम, जो कुछ होगा मैं देखूंगा। बस मेरा हुक्म बजा दो तुम। क्या देख रहे हो? इन हराम खोरों को मारो पीटो और इनके पोती पत्राओं को यमुना में
ये देखिए क्या चिड़िया का घोंसला। अरे तूने ये क्या किया रे?